है इसका गायत्री मंत्र आप सभी के सामने आ रहा है। ठीक है, देखिएगा जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1951 से 1956 के बीच में आपकी ये पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। 1 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1951 को शुरुआत इसकी होती है और हैरोल्ड डोमर जो मॉडल है आपकी इस पर ये आधारित है, आपको ध्यान रखना है। किसके ऊपर है, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसके ऊपर ये आधारित है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे, के एन राज जो है, के एन राज इसका प्रारूप तैयार करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो एग्रीकल्चर जो है ये इसका फोकस था, आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है वो इसका फोकस था। हाँ, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका टारगेट क्या था, आपके 2.1% ग्रोथ का टारगेट था, लेकिन पूरा कितना आपकी हमने कितना प्राप्त किया है, 3.6% जो है वो हमने इसके अंदर प्राप्त किया। ठीक है, तो 2.1% हमारा टारगेट था, 3.6% हमने जो है वो इस आपकी योजना के अंदर प्राप्त किया था ना। जो सेकंड हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है वो 1956 में स्टार्ट होता है और 1961 जो आपके यहां तक चलता है, स्टार लगाइएगा ना। ये मॉडल कौन सा हो गया आपके, ये मॉडल कौन सा है, तो ये महालनोबिस जो मॉडल है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो महालनोबिस मॉडल है इस पर यह आधारित है, आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन की बात दोस्तों करूं मैं आपसे यहाँ पर, जो महालनोबिस मॉडल है आपके ये किस पर बल करता है, उद्योग जो होते हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं इनके ऊपर बल देता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, जो भारी उद्योग है इनके ऊपर जो है इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसी योजना में आपके हमारे यहाँ पर जो आयरन स्टील प्लांट है इनकी स्थापना होती है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे कि आप जानते हो आपके भिलाई हो गया। ठीक है, भिलाई हो गया, फिर आपके राउरकेला हो गया या दुर्गापुरा हो गया। ठीक है, तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा जो है इनकी स्थापना होती है सेकंड 5 ईयर प्लान में। भिलाई की स्थापना कहां पर, छत्तीसगढ़ में होती है। राउरकेला की स्थापना उड़ीसा में होती है और दुर्गापुरा की स्थापना पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, तो इन तीनों की स्थापना इसी के अंदर होती है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान है। तो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहीं पर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास दर 4.5% टारगेट था और 4.27% हमने प्राप्त किया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर जो आपके समाप्त होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका दोस्तों आपके जो इसका जो वो था आपके इसका जो आपके उद्देश्य था यह कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना जो है ये इसका उद्योग आपके उद्देश्य था ना। तो इंडस्ट्री के ऊपर भी और साथ में आपके एग्रीकल्चर दोनों के ऊपर जो है बल देना उद्देश्य था। और ये सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल है आपकी इसके ऊपर डिपेंड थी, है ना। सुखमय चक्रवर्ती जो मॉडल था इसके ऊपर ये डिपेंड थी, क्योंकि आप जानते हो इसी बीच दोस्तों आपके इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया आपके, हमारा पाकिस्तान के साथ आपके। उसके बाद जो इंडिया आपके जो चाइना था आपके इसने 1962 में आपके यह 1965 हो गया और चाइना का 1962 वाला अटैक हो गया। इस कारण जो इसमें हमारा टारगेट था वो हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए थे और हम यहाँ पर असफल हो गए थे इस हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, किसके ऊपर बल दिया ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहीं पर आप जानते हो कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका भी निधन हो गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो होता है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो यहीं पर आपके सामने आता है। और 1965 में इसी योजना में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ, जब मैंने कहा कि कंडीशन इतनी खराब हो गई थी तो इसके बाद में हमने जो फोर्थ हमारी दोस्तों योजना जो है उससे पहले हमने क्या करा, उससे पहले हमने जो है 3 साल का गैप कर दिया। 1966 से 67 67 से 68 और 68 से 69 जो है यह 3 साल गैप रहता है। इसको बोलते हैं क्या, प्लान हॉलीडे कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लान हॉलीडे कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक वर्ष की योजना स्टार्ट की थी और इसी दौरान हमने क्या स्टार्ट कर दिया, इसी दौरान हमने खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है इसके लिए हरित क्रांति जो है इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन है
इसको स्टार्ट किया यहाँ पर। यह 3 साल हमारे यहाँ पर प्लान हॉलीडे रहता है, योजना अवकाश रहता है, एक एक साल की योजना हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब स्थिति दोस्तों वापस नॉर्मल हुई तो फिर हमने चौथी जो आपकी योजना थी इसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था वो 1969 में स्टार्ट होता है और 74 तक चलता है, ठीक है। तो 1969 से 1974 तक आपके चौथी जो योजना थी हमारी वो चलती है। और ये आपके मॉडल दोस्तों कौन सा आपके, तो अशोक रुद्र मॉडल पर या DR गॉडगिल जो मॉडल है आपके, इनके द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और अशोक रुद्र जो मॉडल है आपके, इस पर योजना आधारित थी, ठीक है। तो जो फोर्थ आपकी योजना थी, आपकी जो फोर्थ 5 प्लान था, ये अशोक रुद्र मॉडल के ऊपर था। या फिर अगर बात करूं मैं, आप प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य की बात करें तो स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास जो है टारगेट था, ठीक है। ये उद्देश्य टारगेट था आपके कि आपके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी का था, डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी जो है वो इसका टारगेट था। क्योंकि तीसरी वाली योजना में हमारे साथ में ठीक नहीं हुआ था, इसलिए हमने कहा विकास तो करना है पर ये होना बहुत जरूरी है, स्थिरता होना बहुत जरूरी होती है, स्टेबिलिटी भी आपके होना जरूरी है। इसलिए हमने जो आत्मनिर्भरता है इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या था हमारा, तो 5.5 से 5.7% टारगेट था और प्राप्त हमने 3.3% किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना हमारा टारगेट था, ठीक है। इसी बीच में 1971 में आप जानते हो भारत पाक का युद्ध हो गया, आपके भारत पाक का वॉर हो गया और 1974 में हमने ऑपरेशन स्माइलिंग जो बुद्धा है इसको स्टार्ट किया था। और याद कीजिएगा इसके तहत हमने हमारा पहला परमाणु परीक्षण जो वो किया, ठीक है। तो पहला जो परमाणु परीक्षण है कहां पर, पोखरण गुजरात के अंदर, वो हमने किया था, वो इसी दौरान हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1971 का भारत पाक का युद्ध हो गया इस समय आपके, और 1974 में आपके पहला परमाणु परीक्षण जो है वो भी इसी दौरान आपके हो चुका है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1969 पूछूं आपसे तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है आपके वो भी हमने किया था, ठीक है। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भी इसी दौरान किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पांचवी योजना की तरफ, ठीक है। तो पांचवी जो योजना है ये 1974 दोस्तों स्टार्ट होती है और 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन ये समाप्त कब हो जाती है, 1974 से 78 के अंदर समाप्त हो जाती है। और यह एकमात्र ऐसी योजना है, एकमात्र ऐसी योजना है जो समय से पहले अंत हो गए, ठीक है, जिसका समय से पहले जो समाप्त हो गई, ये भारत की एकमात्र योजना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 78 में 4 साल के अंदर आपके समाप्त हो जाती है ना। मॉडल किसका होता है, डीपी धर का मॉडल होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टारगेट क्या है इस बार, गरीबी उन्मूलन, स्टार लगाना, गरीबी उन्मूलन आपकी टारगेट है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट रहता है इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, टारगेट आपके हमारा 4.4% था और 4.8, हर किसी का टारगेट याद नहीं करना है, ठीक है, वो तो मैंने लिख कर दिया यहाँ पर। पहली का आपको जरूर ध्यान रखना है, पहली वाली जो थी उसका ध्यान रखना है ना। तो गरीबी उन्मूलन टारगेट है, डीपी धर का मॉडल है और समय से पहले समाप्त हो गई, आपको ध्यान रखना है। 1974 टू 78 जो है यह चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 74 टू 78 जो है ये आपके चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उससे क्या हुआ, इसके बाद में आता रोलिंग प्लान, ठीक है। सरकार चेंज हो चुकी है आपके और जो मोरारजी साहब है जनता पार्टी की ओर से आपके पीएम बन चुके हैं, ठीक है, पीएम बन चुके हैं, सरकार आपकी अब चेंज हो चुकी है ना। सरकार तो चेंज हुई तो आपके क्या हुआ, आपके उन्होंने जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो रोलिंग प्लान है इसके जनक कौन है, डॉक्टर गुरनार मिडल, स्टार लगाना। रोलिंग प्लान जो है इसके जनक कौन थे, डॉक्टर गुरनार मिडल जो है जनक थे। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी एक बुक है एशियन ड्रामा, वहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत में कौन जनक थे, तो भारत में आपके लागू करने वाले थे लकड़वाला, ठीक है। ये वही है जिनके नाम पर हमने गरीबी के लिए कमेटी बनाई थी, याद कीजिए, ठीक है, लकड़वाला कमेटी बनाई थी, ये वही है ना। तो विश्व में जनक कौन है इसके, गुरनार मिडल, इनकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा। और भारत में लागू करने वाले कौन, आपके लकड़वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपसे फिर कहा ये आपके 2 साल चलती है, 1978 टू 79 आपके और 79 टू 80 आपको ध्यान, रोलिंग प्लान, ठीक है। इसके बाद सरकार वापस
वापस चेंज हो गई आपके, और सरकार वापस चेंज हुई तो आपके नई योजना कौन सी आती है? छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो भारत की आती है 1980 से 1985 के बीच में, यह योजना आपके सामने, ठीक है। छठी जो योजना है उसका मॉडल कौन सा है? आगत निर्गत मॉडल है इसका इनपुट आउटपुट मॉडल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगत निर्गत मॉडल जो है इस पर आधारित है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है इस पर आधारित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना है, और गरीबी का उन्मूलन करना है, दोनों टारगेट यहाँ पे रखे गए। और ध्यान रखना है आपके, इसी में हमने 1982 के अंदर जो है नाबार्ड की स्थापना कर दी, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसी की स्थापना इसके टाइम पर दोस्तों होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के टाइम पर हमने 6 और बैंक जो है इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1980 के अंदर, ठीक है। 14 बैंकों का तो पहले हो चुका है, 6 बैंक और हमने 1980 के अंदर जो इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के अंदर 1984 में जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी डेथ होती है, और हमारी तरफ से आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह चलाया गया, और इसी के साथ में सियाचिन जो है इसके ऊपर भी भारत ने अपना कब्जा कर लिया था ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में। कब की बात है? 1984 की बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारा काम इसी में हुआ है ना, छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कौन सी बात करते हैं? 7th नंबर की जो योजना है 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक चलने वाली योजना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक आपके 7वीं योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट इसका आपके लक्ष्य क्या आपके? तो इसका लक्ष्य है आधुनिकीकरण के साथ में सामाजिक जो न्याय है वो इसका लक्ष्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसका नारा बड़ा फेमस है ना, एग्जाम में सवाल पूछता है 7वीं योजना है, इसका नारा क्या है? सवाल आता है नारा वाला, ठीक है। तो रोटी रोजी और उत्पादकता इसका नारा है, ठीक है। लिखना रोटी रोटी रोजी, रोटी रोजी और उत्पादकता जो है ये इसका नारा है। या फिर इसके स्थान पे लिखा आता है भोजन काम और उत्पादकता जो है ये इसका नारा, आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके विकास दर 5% टारगेट आपके प्राप्त 6% हुआ है, और आपके इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता था आपको? इसके बाद में फिर 2 साल जो है आपके 2 साल जो है आपकी क्या होता है? अच्छा इसी में नोट करना, इसी में 1988 के अंदर सेबी की स्थापना होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी टाइम पर होती है 1988 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में फिर 2 साल क्या आता है आपके? फिर 2 साल आपकी योजना अवकाश आता है, ठीक है। योजना अवकाश वापस से आ गया 1990 से 1992 के बीच में योजना अवकाश आ गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी दौरान हमारे यहाँ पर 1991 के अंदर आप जानते हो जब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, और हमारे वित्त मंत्री जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उसी समय हमारे यहाँ पर आपके हमारे यहाँ पर विदेशी मुद्रा जो भंडार है इसका संकट उत्पन्न हो गया, ठीक है। मतलब हमारे पास में सामान खरीदने के लिए जो फॉरेन करेंसी आपकी वो नहीं बची थी, इसका संकट उत्पन्न हो गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, जो हमारा नई आर्थिक जो नीति है उसको अपनाया था, एलपीजी को अपनाया, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसको बोलते हैं उदारीकरण, इसको बोलते हैं निजीकरण, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो एलपीजी को हमने अपनाया 1991 में, वो आपको याद होगा 1991 के अंदर न्यू एजुकेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है, ये 1991 की बात है, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वीं पंचवर्षीय, ये सवाल एग्जाम में खूब आता है, जो आपके 8th नंबर की जो योजना है इसको हमने 1992 में चालू किया था आपके, और 5 साल चलने वाली योजना आपके सामने, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल किसका था आपके? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है। तो मिलर मॉडल था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस योजना में हमने मानव संसाधन जो है इसके विकास के ऊपर बल दिया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इससे जस्ट पहले विश्व के अंदर एक नया कंसेप्ट आ चुका था, वो था एचडीआई का ना, मानव विकास सूचकांक। 1990-91 के अंदर जो है विश्व के सामने आता है महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन जो है इसको प्रस्तुत करते हैं, और यूएनडीपी जो है इसके द्वारा जो है इसको लाया जाता है। और इसके बाद में भारत ने
आपने जो योजना स्टार्ट की थी उस योजना का आपके टारगेट का आपके जो मानव संसाधन जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, इनका डेवलपमेंट करना टारगेट था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी जो 8वीं योजना है उसका टारगेट है। सवाल आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे नोट कीजिए। ठीक है, और वहीं जो पंचायती राज और जो आपके नगर निगम है, इनके लिए जो अधिनियम था, इनके लिए जो संविधान संशोधन था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है 1992 के अंदर आता है, वह भी आपके इसी योजना में। सवाल पूछ सकता है कि भाई नाबार्ड की स्थापना किस योजना में हुई, सवाल ऐसे पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, अच्छा, WTO की स्थापना किस आपके कहा होती है? WTO की स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को होती है। यह भी टाइमिंग आपके इसी योजना के अंदर आने वाला है। ठीक है, फिर आती है नवी योजना। ठीक है, 1997 से 2002 के बीच में नवी योजना चलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टारगेट क्या है? सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक समृद्धि करना जो है, ये इसका टारगेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ में आर्थिक विकास करना इसका टारगेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसी योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, 25 दिसंबर 2000, आप सभी जानते हो कि जो गांवों की जो सड़कें हैं उसको जोड़ना जो होता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उन जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये नवी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आती है। ठीक है, और दोस्तों आपके इसके साथ में आप जानते हो कारगिल जो वॉर होता है, कारगिल जो वॉर होता है, यह भी इसी टाइम पर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कारगिल जो वॉर है यह भी इसी टाइम पर हुआ था, और यह भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ना, तो हमारे 10वें नंबर की जो योजना है ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर बंद होती है। ठीक है, समाप्त होती है ना। वही आगत निर्गत जो मॉडल है उस पर डिपेंड है, और वही सामाजिक न्याय और क्षमता जो है उसके साथ विकास करना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक की जो हाईएस्ट हमने ग्रोथ करी है वो यहीं पर की है, कौन सी? आपकी 7.6%। ये अब तक की हाईएस्ट है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है उसकी हाईएस्ट कौन सी है? 7.6%, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके नरेगा की बात करूं मैं आपसे, तो वो इसी टाइम दोस्तों आता नरेगा, आपके 2005 का अधिनियम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके, और 2 फरवरी 2006 जो है ये आपके भारत में, पूरे भारत के अंदर जो है ये आपके लागू होता है, 2 फरवरी 2006, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए 11वीं योजना, इसमें पूछता है इसका आपके टारगेट क्या है, लिखना तीव्र और समावेशी विकास, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है? रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है आपकी, ये विकास होगा। ठीक है, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये इसका टारगेट, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2007 में स्टार्ट होती है और 12 में ये समाप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके योजना में 9% का विकास दर का लक्ष्य था, जिसे घटा करके 8.1% कर दिया, और 8% इसमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। ठीक है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, 8% नोट करना है ना। तो अब तक का हाईएस्ट 8% जो है वो 11वीं योजना के अंदर आ चुका है, और इसी दौरान आपकी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आता है, और 1 अप्रैल 2010 से हमने इसको लागू कर दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा भारत की जीडीपी में सर्वाधिक जो वृद्धि दर है आपके वो 8% होती है, कब? आपके 11वीं योजना के दौरान। ठीक है, ये मैक्सिमम है, सारी योजनाओं में मैक्सिमम यही है आपके, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आरटी एक्ट भी आपके इसी टाइम आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अरे लाइव ही खड़ा हूं आपके सामने रसगुल्ला है ना। 12वीं योजना की बात करूं आपसे, देखो इसमें था तीव्र और समावेशी विकास, रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर है रैपिड सस्टेनेबल, क्या हो गया? रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, 2012 में स्टार्ट होती है 12वीं योजना, 17 के अंदर समाप्त होती है, और ये अंतिम आपकी योजना थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीव्र तेजी से विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान रखे विकास करना है, और सबका साथ सबका विकास करना है। ठीक है, ये आपकी मतलब था, और इसमें हमने पहले 9% टारगेट था, फिर 8.2% किया, फिर 8% कर दिया, और 6.7% से 6.9% जो है वो हमने यहाँ पर जो है प्राप्त किया था, आपको ध्यान रखना है। टारगेट दोस्तों हमारा क्या था? आपके टारगेट लास्ट में हमारा 8% था,
6.7 से 6.9% हमने प्राप्त किया। ठीक है, इसमें कृषि वाला नोट करना, कृषि वाला 4% टारगेट था ना, कृषि वाला क्या था आपके 4% टारगेट था। ये कृषि वाला आपसे अलग से पूछ लेता भाई टारगेट क्या था, 4% टारगेट कृषि वाला था। और जो प्रजनन दर है हमारा टारगेट क्या था, जो प्रजनन दर होती है वो थी हमारी 2.1%। ठीक है, मतलब कि हम दो हमारे दो, क्या था, हम दो हमारे दो था, 2.1% थी। इसी को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन दर कहते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ, उसको हटा करके हमारे दो बच्चे आगे आ जाएंगे, तो हम दो हमारे दो। ठीक है, ध्यान रखना है, ये टारगेट इसका था। ये 12 पंचवर्षीय योजना है आप सभी के। अब छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं। ठीक है, आओ फटाफट से छत्तीसगढ़ जो स्टेट है आपके, उसकी हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आपके छत्तीसगढ़ का लोगो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह है लाल रंग का दोस्तों, अशोक स्तंभ है आपके, उसके चारों ओर 36 क्या है, दुर्ग है। ठीक है, तो आपके लाल रंग का अशोक स्तंभ है और उसके चारों ओर 36 आपके, देखो 1 2 3 ऐसे 36 आपके हरे रंग में दुर्ग जो है वो बनाए गए छत्तीसगढ़ में। 36 इसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, 36 दुर्ग आपको ध्यान रखने हैं ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, दक्षिणी कौशल कहते हैं इसको ना। निर्माण कब हुआ इसका, 1 नवंबर 2000 ईस्वी के अंदर मध्य प्रदेश से अलग होकर के आपके ये अलग राष्ट्र बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछूं आपसे, रायपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अजीत कुमार योग जोगी जो है आपके, वो पहले मुख्यमंत्री थे ना। वर्तमान में कौन आपके, श्री विष्णु देव साय जो है वो वर्तमान मुख्यमंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है, अरुण साव और विजय शर्मा जो है ये आपके वर्तमान उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, पहला राज्यपाल पूछूं आपसे, दिनेश नंदन साय पहले राज्यपाल थे ना। वर्तमान में श्री रमेन डेका जो है आपके, ये वर्तमान में राज्यपाल हो गए। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहाँ पर है, बिलासपुर के अंदर आपके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे उत्तर वाला पॉइंट पूछूं आपसे तो बलरामपुर सबसे उत्तर में, सुकमा आपके सबसे दक्षिण में आपके। ये जो सुकमा जो स्थान है ये आपके नक्सलवाद से प्रभावित है। ठीक है, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र आपके सुकमा हो गया, आपके इसके अलावा बक्सर हो गया, ये सब आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर बलरामपुर है, यहाँ पर सुकमा है, यहाँ पर आपके जसपुर है, यहाँ पर आपके बीजापुर है। ठीक है, ये आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले पॉइंट हो गया ना। कुल जिले पूछूं आपसे, 33 कुल जिले यहाँ पर आपके। सबसे बड़ा जिला कौन सा आपके, सरगुजा सबसे बड़ा जिला हो गया क्षेत्रफल में आपके। पॉपुलेशन पूछूं आपसे, रायपुर हो गया। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा पूछूं आपसे दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों मिलती है आपके, दोस्तों मानक समय रेखा पूछूं आपसे, देखो आपके ये जो है आपके सो भारत हो गया, दोस्तों यहाँ से आपके जो कर्क रेखा है हमारा 23.5 डिग्री आपके नॉर्थ निकलता है। ठीक है सो, और सो यहाँ पूछूं आपसे, यहाँ से कौन आपके, यहाँ पे होता है 82.5 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर होता है, जिसको हम मानक समय रेखा कहते हैं आपके। ये दोनों कहाँ मिलती हैं आपस में, ये दोनों आपस में आपके सूरजपुर आपके छत्तीसगढ़ में मिलती है। कहाँ मिलती है, सूरजपुर छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर मिलती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके विधानमंडल की बात करूं आपसे तो एक सदनी है आपके, लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीट है यहाँ पर, और लोकसभा में 11 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। ठीक है, तो 90 11 5 आपको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पड़ोसी राज्य कौन कौन से आपके, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र है, झारखंड है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सारे के सारे इसके पड़ोसी देश है। ठीक है, आगे देखिए छत्तीसगढ़ का डेंसिटी कितना आपके 189 है, लिंगानुपात 991 है, लिटरेसी आपके 70% के आसपास जो है वो लिटरेसी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रतीक पूछूं आपसे, राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना हो गया, राज्य के पशु जंगली भैंसा हो गया, राज्य के वृक्ष साल का वृक्ष हो गया आपके, और राज्य के पुष्प जो आपके वो गेंदे का पुष्प, आप गेंदे का फूल हो गया मैरीगोल्ड। कौन सा हो गया, मैरीगोल्ड हो गया। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख पर्यटक स्थान पूछूं आपसे, चित्रकोट वाटरफॉल, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके। चित्रकोट वाटरफॉल जो है इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। ठीक है, चौड़ाई के हिसाब से इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। और ध्यान रखना, इंद्रावती जो नदी है इस पर स्थित है, बस्तर जिले में, आपको नोट करना है। ठीक है, चित्रकोट वाटरफॉल पूछूं आपसे,
भारत का नियाग्रा हो गया। इंद्रावती नदी पर स्थित है आपके कहाँ पर, बस्तर के जिले के बस्तर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सिरपुर पूछूं आपसे, ऐतिहासिक वास्तुकला और मंदिर के लिए फेमस कौन, सुरपुर स्थान, ठीक है। बस्तर आपके तीर्थगढ़ जलप्रपात यहीं पर आपके, बस्तर पैलेस जो है वो भी आपके छत्तीसगढ़ में बस्तर पैलेस भी है, ठीक है। इसके अलावा भोरम देव का मंदिर पूछूं आपसे, कबीर धाम में, ठीक है। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ खजुराहो कहते हैं आपके, भोरम देव का मंदिर ध्यान रखना है, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर गरियाबंद में ना, चंद्रहासिनी देवी मंदिर जांजगीर में, और माँ बलमेश्वरी का मंदिर आपके राजनांदगांव के अंदर, कैवल्य धाम दुर्ग के अंदर, ठीक है। तो ये भोरम देव का मंदिर खूब फेमस है, खजुराहो कहते हैं इसको, छत्तीसगढ़ खजुराहो कहते हैं इसको, भोरम देव का मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व पूछूं आपसे, गुरु घासीदास, ठीक है, याद करो जिनके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने आपसे कहा सतनामी समाज के प्रवर्तक थे और एक महान संत, ठीक है। गुरु घासीदास जी के नाम पर राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हो यहीं पर है, और सतनामी समाज के आप प्रवर्तक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीर शहीद नारायण सिंह लिखना, आपके 1857 की जो क्रांति है आपके, उसमें शहीद होने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति कौन, आपके वीर शहीद नारायण सिंह, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्टार लगाना, छत्तीसगढ़ के गांधी जो है आपके, इनको बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ में आपके जो राष्ट्रीय जागरण आपके, उसमें क्रांति लाने वाले कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। गांधी के नाम से फेमस है छत्तीसगढ़ के अंदर आपके पंडित आपके सुंदरलाल शर्मा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह कौन, आपके ठाकुर जो प्यारेलाल सिंह है, अगर सो इनकी बात करूं आपसे, तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता जो आंदोलन है, इसके जनक कौन, आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। हनुमान सिंह पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कौन, आपके हनुमान सिंह, ठीक है। तीजन बाई, अरे याद करो ये नाम आपको, पंडवानी जो लोक नृत्य आपकी, उसकी फेमस कलाकार कौन है, तीजन बाई का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीजन बाई का नाम महत्वपूर्ण नाम है, पंडवानी लोक नृत्य है ना। छत्तीसगढ़ की जीआई टैग पूछूं आपसे, नगरी दुबारा चावल, अभी कुछ दिनों पहले ही आता है, जीरा फूल चावल, बस्तर लकड़ी शिल्प आपके, बस्तर लोह शिल्प हो गया, और चंपा सिल्क साड़ी हो गया, ठीक है। तो नगरी दुबारा चावल जो है ये महत्वपूर्ण है, कुछ दिनों पहले इसको जीआई टैग किसका मिला है, छत्तीसगढ़ का मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, प्रमुख डांस पूछूं आपसे, राउत, बड़ा महत्वपूर्ण, राउत पिंडवानी और पंथी है ना, ये आपको पक्का पक्का ध्यान रखना है। राउत पिंडवानी पंथी, सुबह भी पूछता आपसे, गौर मौर्य, नवारानी, कर्मा, कर्मा वैसे झारखंड का है पर बाउंड्री लगी हुई है आपके, तो इसलिए कर्मा यहाँ पर भी होता है, ठीक है। सैला, वदमती और कापालिक, ठीक है। तो राउत, पिंडवानी, पंथी और सुबह, ये चारों आपको एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राउत, पिंडवानी, पंथी और सुबह, ठीक है। प्रमुख आपके मेले पूछूं आपसे, अरे हरेली त्योहार आपसे कहाँ पर, छत्तीसगढ़, ठीक है। देखो हरेला पूछे आपसे, हरेला कहाँ पर है, हरेला आपके उत्तराखंड में, ठीक है। हरेला उत्तराखंड में, हरेली कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मड़ई उत्सव आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कजरी आपके यूपी के अंदर भी होता है ना। छेर छेरा फेस्टिवल आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके यहीं पर होता है, ठीक है। गोरा गोरी पूजन, मेघनाथ पर्व, भोजली पूछू आपसे यहीं पर है। पोला उत्सव, बस्तर दशहरा आपके फेमस दशहरा आपके, शिवरी नारायण मेला, चंपारण मेला रायपुर में आपके जो होता है वो, ठीक है। तो हरेली उत्सव महत्वपूर्ण है, मड़ई उत्सव भी महत्वपूर्ण है, छेर छेरा उत्सव महत्वपूर्ण आपके, और बस्तर का दशहरा आपके महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अचानक मार टाइगर रिजर्व हो गया ना, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है। और भोरम देव टाइगर रिजर्व हो गया है। इसमें गुरु घासीदास और इंद्रावती और कांगेर घाटी, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी, तीनों आपको इसमें ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख खेल स्टेडियम पूछो आपसे, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, रायपुर के अंदर